मारा बाप परमात्मा की असीम और अहेतु कृपा से परम पावनी पतित पावनी माँ गंगा के तट पर हरिद्वार में पुनः एक बार भगवत कथा का 9 दिवसीय अहेतु अनुष्ठान के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। माँ की बड़ी कृपा, परम कृपा। ऋषिकेश में जब कथा हुई तब ये 7 बेटियों ने कथा का मनोरथ किया था और भगवत कृपा से इन बेटियों की श्रद्धा से बहुत सुचारू रूप से ये कथा संपन्न हुई। तत्पश्चात ये 7 दामाद जो है जमाई राज, इन लोगों ने कहा कि हमारा कोई नंबर नहीं। मैंने कहा कि आपकी अनुमति से, आपकी प्रसन्नता से बेटियों ने ये कथा में निमित्त बनकर कथा गवाई। हरिद्वार में कथा करेंगे तब आप 7 जमाईराज, युवराज, कुमार जो कहो आप निमित्त बनिएगा। और बहुत प्रसन्नता से इन 7 युवकों ने इस कथा का मनोरथ किया। पहले डेट कुछ और थी, लेकिन कुछ कथाओं में परिवर्तन करना पड़ा, इसीलिए ये डेट चेंज करनी पड़ी। लेकिन हनुमान जी की कृपा से सुचारू रूप से आज से हम आगे बढ़ रहे हैं। कथा के आरंभ में माँ गंगा को प्रणाम करके और हरिद्वार में, ऋषिकेश में, इस उत्तराखंड की देवभूमि में जितने संत हुए हैं, जितने संत महंत महापुरुष वर्तमान में अपने अपने स्थान में बैठकर साधना कर रहे हैं और जो होंगे, इन सभी को पहले मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ कि आप सब हमें आशीर्वाद दें ताकि हम प्रसन्नता से आगे बढ़ें। कथा में उपस्थित सभी पूज्य चरण, विद्वज्जन, विद्वित क्षेत्र के अग्रणी और निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, आप सबके प्रति मेरी बहुत प्रसन्नता। खुश रहो बाप, खुश रहो बाप, खुश रहो। और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन और दुनिया में जहाँ जहाँ ये कथा का श्रवण होता हो, इन सभी को भी मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। गत कथा जब ऋषिकेश में हुई तो आप सब जानते हैं कि मनोरथी बेटियों का एक मनोरथ था
कि ये कथा ऋषिकेश कैलाश आश्रम के षष्ठम पीठाधीश्वर विष्णु देवानंद गिरी दादा की स्मृति हो और त्रिभुवन दादा की स्मृति हो, ये भाव आपका था और कथा चली। इस बार आप सबका ये भाव रहा कि माता का स्मरण करके इस कथा में प्रवेश किया जाए। तो क्योंकि माँ के तट पर हम बैठे, गंगा के तट पर बैठे, इससे बड़ी माँ कौन है? इससे बड़ी कौन है? तो मुझे स्मरण आ रहा है कि मैं 55 साल पहले कथा लेकर पहले हरिद्वार में आया था, कच्छी आश्रम में। मोंघी माँ निमित्त बनी थी। उस समय का हरिद्वार ऋषिकेश और आज का हरिद्वार ऋषिकेश दशकों के बाद बहुत कुछ परिवर्तन है। सबका स्वागत है। तो मैं सोच रहा था कि मैं कौन विषय को केंद्र में रखूं। तो मैंने सोचा कि इस कथा में मैं मानस अमृतम गमय ये टॉपिक है, क्योंकि गत कथा कोची में मृत्यु लोक पर बोला गया। अब चलिए अमृत की तरफ हम गति करें। राम कथा हमें किस रूप में अमृत की ओर लिए चलती है? जैसे उपनिषदकार कहते हैं, असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योर्मा अमृतम गमय। तो मैंने सोचा कि गंगा माँ, वो माँ का स्वाभाविक दरस परस मज्जन हम कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, तो मनोरथी परिवार का भाव भी था कि बापू। तो फिर मैंने निर्णय किया कि इस कथा का केंद्र बिंदु रहेगा मानस अमृतम गमय। ये मानस हमें अमृत की तरफ कैसे लिए चलता है, उससे भगवत प्रेरणा से विचार लेकर, संतों के आशीर्वाद लेकर, ग्रंथों का अनुग्रह पा करके आपके सामने इस विषय पर मानस को बिल्कुल केंद्र में रखते हुए 9 दिवसीय राम कथा का एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो पुनः एक बार मैं आपके सामने विनय करूं कि वो 3 पंक्तियां मैंने उठाई हैं। 2 पंक्तियां बालकांड की हैं, क्रमशः ली है। मनु महाराज और शत्रुपा गोमती नदी के तट पर परमात्मा की आराधना करते हैं और फिर आकाशवाणी होती है। वो आकाशवाणी कृपामृत में डूबी हुई, सनी हुई थी। तो वहां ये उद्घोषणा है। दूसरी पंक्ति ली है, वही बालकांड से ही ली है, सॉरी अयोध्या कांड से ली है। भगवान राम के वचन है, मां कौशल्या के वचन है बालकांड में। सॉरी, जब राम ब्याह कर आते हैं तब माताएं इतने भाव में हैं, उसकी खुशी की वो बात करते, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहेऊ जनु संतत रोगी। तीसरी पंक्ति भगवान राम सोच रहे हैं, जब वनवास की बात आई तो कहते मेरा भाग्य कितना अद्भुत है। कौन ऐसा दुर्भाग्य होगा कि से वही अरंडु कल्प तरु त्यागे, कल्प वृक्ष को छोड़कर ईरडानु पसंद करे और परिहरि अमृत
अमृत का त्याग कर कौन ऐसा दुर्भागी है कि जो विष को पसंद करे, विष की मांग करे। ये तीन में अमृत शब्द वैसे मानस में अमीय, अमी, सुधा, अमृत, इतने कई। मैंने गुरु कृपा को केंद्र में रखते हुए मानस का जो कुछ, मानस एक अद्भुत सागर है, उसका जो मंथन गुरु के द्वारा किया, इसमें जैसे रामचरितमानस से समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, वैसे मुझे मानस मंथन से गुरु कृपा से 14 अमृत प्राप्त हुए हैं। इन अमृत धारा में हम अवगाहन करेंगे, उसका दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे, पान करेंगे, स्नान करेंगे। तो ये विषय की छोटी सी भूमिका है। मानस अमृतम गमय। वो कौन कौन अमृत है, उसका आए दिन हम आगे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दिन की कथा में आप श्रोता है, मैं भी श्रोता हूं, यस, बोल तो रहा हूं लेकिन मैं भी सुन रहा हूं। ये बहुत पहले का मेरा निवेदन है कि वक्ता भी सुनता ही है। तो शुरू करें इससे पूर्व श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। जैसे भागवत जी की कथा शुरू होती है तो महात्म्य में वक्ता के कुछ लक्षण बताए हैं कि ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। श्रोताओं के बारे में भी शास्त्रों में बहुत बातें आती हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, श्रोता सुमति, सुशील, सुचि, कथा रसिक, हरिदास। इतने लक्षण मानस में श्रोताओं के बताए। तो आइए एक और दृष्टि से देखें कि श्रोता और वक्ता कैसे हो, कैसे होने चाहिए। समुद्र मंथन जब हुआ तब कई वस्तु निकली। इनमें एक घोड़ा निकला था, अश्व। उस अश्व का नाम है उच्चैश्रवा, जिसके कान ऊपर उठे हुए। पहला श्रोता का लक्षण मेरी समझ में, गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, ग्रंथों के अवलोकन से, आप सबके सद्भाव से, श्रोता का पहला लक्षण होना चाहिए उच्चैश्रवा हो। वो सुनने के लिए कान ऊपर करे, ताकि कोई वस्तु विफल न जाए। जैसे कोई हमें चाय दे अथवा दूध दे, चाय मैं बोलता हूं क्योंकि चाय पीता हूं इसीलिए, तो हम अपना पात्र ऊपर करते हैं कि इसमें ही वस्तु आए। तो पहले तो ऐसे श्रोता हो जो उच्चैश्रवा हो, जिसके कान ऊपर उठे। काशी में आज भी ये अद्भुत मान्यता है कि काशी में कोई भी व्यक्ति प्राण त्याग करती है और भगवान शंकर उसके कान में राम मंत्र देते हैं, तब कहते हैं मुर्दे के कान उच्च होने लगते हैं। ऐसी काशी में आज भी मान्यता है कि मंत्र सुधा को, इनका एक बिंदु भी बर्बाद न हो, इसीलिए शव के कान भी उच्च हो जाते हैं। तो श्रोता का पहला लक्षण, हम उच्चैश्रवा हो, हमारा कान बंद न हो, हम बहरे न रहे। वो स्वामी जी तो मानस में कहते हैं वाल्मीकि के थ्रू, जिनके श्रवण समुद्र समान
कथा तो वहां भी श्रवण की एक विधा बताई कि जिस श्रोता के श्रवण कान समुद्र की तरह हो, और समुद्र में ज्वार भाटा होता ही रहता है, लेकिन अनुभवियों ने कहा है कि जब कोई सरिता समंदर में प्रवेश करती है तब समंदर बहुत तरंगे उछालता है। जैसे कोई कथा हमारे कान में प्रवेश करने आए तब हमारे कान रूपी श्रवण उच्च श्रवा हो जाना चाहिए। इतनी कथा ये सुनने के बाद भगवान करे परमात्मा हमें ऐसे उच्च श्रवा का श्रवण का बोध कराए। तो एक ये उच्च श्रवा, लोग एकदम कान खुलकर सुनने लगे कि कोई बात छूट न जाए। दूसरा एक शब्द हमारे शास्त्रों में है वृद्धश्रवाः। वृद्धश्रवाः, स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाः। ये जो वृद्धश्रवा का अर्थ होता है जो श्रोता वृद्ध बनकर कथा सुने, उम्र में नहीं, लेकिन सुनते सुनते थोड़े प्रौढ़ हो जाए, थोड़े पक जाए कि अब कथा शरारत के लिए नहीं है, अब ये कथा मर्यादा की ऐसी तैसी करके भंग करने की नहीं है, अब ये कथा एक इसी पड़ाव में प्रवेश कर रही है जहां तक मैं अनुभव कर रहा हूं। तब हम परिपक्व होकर, उम्र भले छोटी हो, महाभारत में विदुर जी ने बुढ़ापे का वर्णन किया है। किसको बूढ़ा कहे, किसको बूढ़ा कहे, बड़ा प्यारा प्रसंग है, किसको बूढ़ा कहे, उसकी चर्चा बाद में करूं। आज पहले दिन इतना ही कि हम थोड़ा पके, परिपक्व होकर के कथा का श्रवण करें। इसको वृद्धश्रवा श्रोता कहते संक्षिप्त में। तीसरा उग्रश्रवा। उग्र मानी यहां क्रोध में कथा सुने, मुंह बिगाड़ कर कथा सुने, मन में क्या क्या चलता हो और आदमी कथा सुने। उग्र का अर्थ यहां क्रोध उग्रता के रूप में नहीं है। उग्रता का अर्थ है तीव्रता। तीव्रता कि अब कथा में कौन सा विषय आएगा, उस पर क्या क्या बातें होंगी, इसकी एक तीव्रता प्रकट हो जाए, अत्यंत तीव्रता प्रकट हो जाए। उग्रश्रवा ये तीसरा लक्षण। और मैं मेरे श्रोताओं में देखता हूं कि लोग तत्पर है कि अब कथा में कौन सा सब्जेक्ट शुरू होगा, इसमें क्या संवाद होगा। इसके लिए बहुधा मैं देख रहा हूं कि सब उग्र श्रवा है। तो अच्छी निशानी, ये सब लक्षण आपको लागू हो रहे हैं। आप मन में निर्णय करें कि मुझे कितना लागू होता है, कितना नहीं। लेकिन मैं यही मानकर चल रहा हूं कि ये सब आपको, क्योंकि कई लोगों ने 500 कथा सुनी है, 600 कथा सुनी है, इससे भी ज़्यादा सुनी है। तो मैं ये श्रद्धा रखूं स्थान पर नहीं है, ये मेरी श्रद्धा स्थान पर है। उग्र श्रवा। एक श्रोता होता है बाबा चक्षुश्रवा। कान कम सुने लेकिन उसकी आंखें सुनती हो, आंखें सुने, मानो आंख कान बन गए। वो श्लोक तो मैंने गत कथा में भी कहा था, मुझे स्मरण में भी नहीं है किस ग्रंथ का है, वो भी नहीं। लेकिन विवाह में जब कन्या ये सोचने लगती है कि मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरा पति मधुर वाक्य बोलता बोलता
मेरे पास आएगा, तब मेरा पूरा शरीर कान बन जाए कि आंख बन जाए, वे निर्णय नहीं कर पा रही। ये सुंदर श्लोक है। समीर भट्ट ने अपनी बेटी के शादी में इस श्लोक का उपयोग किया। समीर ने अपने गुजराती साहित्य परिषद के महामंत्री ने, तो मुझे देने आए तब मैंने ये देखा। बड़ा प्यारा श्लोक, स्मरण नहीं, नीलेश के पास होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चक्षुश्रवा, कथा सुनते सुनते, बुद्ध पुरुष के वचन सुनते सुनते, जैसे कबीर भगवान को सुनते सुनते इनके आश्रित इनके सामने देखते रहते थे, टगर टगर देखते थे, और कान गौण बन जाते थे और नेत्र प्रधान बन जाते थे, निरंतर सुनते सुनते। तो उसको चक्षुश्रवा कहते हैं। ये तो शास्त्र की बात हो गई, लेकिन एक श्रोता तलगा जरडा को ऐड करना, वो है भद्रश्रवा। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम। हम उच्च श्रवा न बन सके तो चिंता नहीं, हम वृद्ध श्रवा न बन सके तो चिंता नहीं, हम उग्र श्रवा न बन सके तो चिंता नहीं, हम चक्षु श्रवा न बन सके तो भी चिंता नहीं। वो तो बहुत अच्छी बात, आप तो ऐसे सुन रहा है, लेकिन कम से कम हम भद्र बनकर के कथा सुने। भद्र श्रवा, हमारी भद्रता खंडित ना हो, क्योंकि कथा सबका कल्याण करने वाली है, मंगल करनी, कलिमल हरनी। तो हम भद्र श्रवा बने। ये 5 श्रोता के लक्षण पहले दिन मुझे आपके सामने रखना था। अब आप कहेंगे कि हमारी ही बात, वक्ता की नहीं। वक्ता के भी 5 लक्षण। वक्ता उच्च श्रवा, तो मैंने कहा ना वक्ता भी सुनता है, ये तो हो, लेकिन उच्च वचना, इनके मुख से निकले ये वचन निम्न कक्षा के ना हो, श्रेष्ठ कक्षा, उत्तम इनकी पसंदगी हो शब्दों की, उसको मैं उच्च वचना कहता हूं। ऐसा वक्ता मुझे और आपको मिले, मुझे तो दादा ऐसे मिले, इसलिए मैं भाग्यवान हूं। उच्च वचना, एक भी शब्द निम्न ना आए, एक वचन अधः न हो, ऊर्ध्व ही हो। तो इस वक्ता को व्यासपीठ कहेगी उच्च वचना। दूसरी बात, उग्र वचना, फिर उसकी व्याख्या भी करनी हो। उग्र वचना माने वक्ता क्रोध में बोले, सबको डांटता हुआ बोले, नाराज होकर बोले, गुस्सा व्यक्त करे, ये नहीं। उग्र वचना का मेरा मतलब है नस नस तोड़ दे लोगों तक पहुंचने के लिए, ऐसे छाती फाड़ दे, अंतःकरण को चीर करके बोले, क्रोध नहीं बोध से बोले, जिसका वचन इस रूप में उग्र श्रवा हो। तीसरा लक्षण वक्ता का वो हो, ये वृद्ध वचना हो। वृद्ध वचने का मेरा मतलब इनके मुख से निकले हर शब्द अनुभूति से निकले हो, अनुभव में वो करके जिसके वचन निकले। और चौथा चक्षु वचना, इनकी आंखें बहुत कुछ कह देती है, वाणी तो बाद में आए, लेकिन आंखें बहुत कुछ बोल जाए। हम वो सीधा साधा शेर बहुत समय पहले बोलते, कभी कभी याद आता है तो मैं बोलता हूँ कि मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। वक्ता चक्षु वचना, आंखें बोले,
ओशो कहते थे कि बुद्ध पुरुषों को बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्यों उसको श्रम करावाते हो। लेकिन बुद्धों के मौन को हम समझ नहीं पाए, उनकी आंखें क्या कहती हैं वो समझ नहीं पाए, इसलिए इन लोगों को श्रम करना पड़ा और बहुत बोलना पड़ा। अच्छा हुआ वो बोले, ग्रंथस्थ हुआ, और आज हमारे पास ग्रंथ के रूप में इन महापुरुषों की वाणी उपलब्ध है। तो ये चक्षु वचना, आंखें आंखें बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। भगवान कृष्ण रास में जब गोपी जनों को मद का अहंकार आया कि हमें बहुत बहुत सम्मान मिल रहा है, और उसको जब घमंड आ गया, तो भागवत की कथा आप जानते हैं, भागवत के वक्ता उस पर ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं, इस गोपीजन इनको खोजने के लिए जाती हैं, ये गोपी गीत आता है, सब हम जानते हैं। लेकिन जब कृष्ण मिलता नहीं, तब राधा जी ने, एक वृंदावनी संतों का भाव है, राधा जी ने कहा कि अब ऐसा प्रयोग करें। क्यों? कि हमारे बीच में थे कृष्ण और अचानक अदृश्य हो गए, कहीं गए नहीं थे, दिखता बंद हो गया था कि लोग आंखों से देख नहीं पाए, आंखों से दर्शन नहीं कर पाए, और बोल रहे थे तो भी उनकी आंखें मद से भरी थी कि हमको इतना स्वागत मिला, हमको महाभागा कह करके आवकार दिया। इस सौभग मद के कारण कृष्ण दिखता बंद हो गए, संतों ने कहा। पूज्यपाद ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती जी भगवान ने, भगवान का दृश्य होना, उस पर बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर टिप्पणियां हैं। गोपी गीत जब मैं गा रहा था, तब भी मैं बीच बीच में इन महापुरुषों का स्मरण करके आपके तक पहुंचने की कोशिश करता था। तो राधा जी ने एक प्रस्ताव रखा कि हम ऐसे करके, है तो कहीं इधर उधर, क्योंकि महसूस ही हो रही है, शरीर नहीं दिखता है, लेकिन है तो कहीं इधर उधर। तो क्या करें कि हम सभी गोपियां एक वर्तुल में खड़ी रहकर निकट निकट आए और उसको पकड़ ले, उसको बांध ले, किला बना दे। हम सब गोपियां ऐसा करें, सब किले बंदी कर दी। क्यों? जाएगा कहाँ? है तो इधर कहीं न कहीं, दिखता बंद हो गया, लेकिन किले बंदी गोपियों ने कर दी, बहुत प्रबल। फिर भी नहीं दिखा। तब कहा कि और निकट आ जाओ, गिर लो, गिर लो। इससे पहले के जमाने में, देहात बचपन में मैंने देखा कि गांव में कोई चोरी होती थी तो फौजदार साहब, जमादार साहब, पुलिस, ये सब आते तो जोर से बोलते थे कि जो चोर हो वो जाहिर कर दे, वरना हम पूरे गांव को किल्लाबंदी कर देंगे, पुलिस को गिर लेंगे पूरे गांव के। जाएगा कहां? फिर भी कृष्ण दर्शन नहीं हुए, तो राधा ने कहा कि और निकट आ जाओ, बिल्कुल पकड़ लिया जाए। होते 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 अब ज्यादा निकट आना संभव नहीं रहा। उसी समय गोपियों ने, पहले तो गोपी गीत गाया, जुबान से गाया, लेकिन अब वो वक्ता बन गई, लेकिन वो चक्षु वचना बन गई। उस समय सभी चक्षु वचना बन करके जिस रूप में कृष्ण का गायन करने लगी, उसी समय स्वविमोहित परमात्मा वहां प्रकट होता है। तो हमारे वचन चक्षु वचना हो, आंखें बहुत कुछ करती है। अध्यात्म में आंखों की बड़ी महिमा है। वो नहीं कवाली में गाते हैं, देखे और दीवाना कर दे,
शायद उसको जादू आए। अध्यात्म में आंख बहुत बहुत महत्व की। तो चक्षु वचना हो, और आखिर में वक्ता के लक्षण में मुझे कहना, ये तो हमारा स्वाध्याय है, हमारे लिए मैं बोल रहा हूँ, वो है भद्र वचना। उसके मुख से कोई अभद्र शब्द न निकले। लोगों के कल्याणकारी वचन, बुद्ध के मुख से कभी अभद्र शब्द निकला? कोई मुझे एक प्रमाण दे। भगवान बुद्ध के संघ में प्रवेश करके जो बुद्धिस्ट, जो बौद्ध हुए हैं, वो शास्त्र के निष्णात है, वो भी नहीं कह सकेंगे कभी कि बुद्ध के मुख से कोई अभद्र शब्द निकले। भद्रम वाचा थी आपकी। भगवान महावीर स्वामी के, जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में कोई माई का लाल कह सकता? अभद्र शब्द का प्रयोग किया नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास भद्र वचना है, लोक मंगल के लिए भद्र वचना। लोक पावना, भगीरथ बोले हैं शास्त्र में, भगीरथ का वचन। जब गंगा अवतरण की तैयारी हुई और भगीरथ की साधना के बाद जब गंगा जी ने हाँ कह दी कि मैं आ रही हूं, तो भगीरथ प्रसन्न हो गया। लेकिन गंगा ने दो शर्त रखी। एक शर्त वो है कि मुझे कौन झीलेगा, मुझे धारण कौन करेगा, और दूसरी, लोग मुझ में पाप धोने आएंगे तो मैं कब पाप से मुक्त होंगी। ये दो बातें परीक्षित के सामने गंगा जी ने रखी। तो फिर वो शिव जी की स्तुति करता है और भगवान शंकर तैयार हो जाते, आप जानते हैं, और शिव जी जटा में। अब क्या है, विचित्रता ये है कि फिर गंगा को अहंकार आ जाता है कि मैं डुबो दूंगा, ये जोगी को पाताल में पहुंचा दूंगा। हमारे कवि काग ने गुजराती में लिखा है, अंगमा मद अने आभे थी उतरी, पड़ता था धोध मार पानी, जटा मां गंगा जी समाए। अहंकार है ये जोगी, उसको तो पाताल में भेद। और बिल्कुल विचित्र मुझे दिखता है कि आदमी को अहंकार कब आता है, जब आदमी ऊपर उठता है तब। यहां गिरते हुए अहंकार आया, ये बहुत बड़ी विचित्र घटना है। आदमी किसी भी क्षेत्र में ऊपर उठता है तो अहंकार बढ़ने लगता है, अहंकार बढ़ने लगता है। रूमी तो सूफीवाद में ऐसा ही कहता है कि मुर्शिद और शागिर्द, इन दोनों में एकता में एक वस्तु बाधक है, और इनका अहंकार। जब अहंकार मिट जाता है, रूमी का वचन है, तब मुर्शिद और शागिर्द दो नहीं रहते हैं, एक ही हो जाता है। प्रेमी और प्रियतम दो नहीं रह सकते, ऐसा रूमी का दर्शन है। तो गंगा जी नीचे आई, और इसका अर्थ क्या करें, ऊपर उठे तो अहंकार आए, और गिरते हुए अहंकार, ये तो गजब है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि गिरे तो भी अहंकार करते हैं, पतन पतन पतन, गिरते जाए, गिरते, निरंतर पतन की ओर जाए तो भी। माथु रहे शिवाड़ में ऊंचा रहे बेपग, लेकिन अहंकार जाए ना, ऐसी कहावत हमारे गुजराती में आती है। कितना ही गिरे तो भी वो अहंकार नहीं छोड़ता। बाप, गंगा में अहंकार आया गिरते गिरते, लेकिन अच्छा किया कि भले अहंकार से आई, लेकिन हमारा कितना कल्याण किया। कि आज पुनः एक बार मुझे नीलेश ने बताया कि हरिद्वार में 10-12 कथाएं हुई, इतनी कथाएं हुई, मुझे भी पता नहीं, इतनी कथाएं हरिद्वार में हुई है। तो भले कैसे भी मां आई, हमारा तो कल्याण कर रही। आज हरिद्वार की गंगा कितना सुंदर रूप लेकर बह रही, गजब है। तो बाप शंकर भगवान मिल गए, उसने गंगा को धारण कर ली, और ये आप कथा जान। अब दूसरी समस्या भगीरथ के सामने ये आई कि लोग मुझे स्नान करके पाप डालेंगे तो मैं कहां शुद्ध हूं, मेरी क्या स्थिति होगी। तब भगीरथ
व्यास बुलवाते हैं भगीरथ से कि हे माँ, तेरे तट पर कोई ऐसा साधु आएगा तब तुम गोमुख से गंगा सागर तक पुनः इस स्थिति में आ जाए। और गंगा ने कहा कि साधु आएगा और वो तो चला भी जाए, साधु तो चरे बहती हो, आए चला जाए। बोले नहीं, वो तेरे में स्नान करेगा। तो बोले स्नान तो सब करते हैं, लेकिन सब में परमात्मा है, लेकिन है मां परमात्मा प्रकट नहीं हुआ है। साधु की महिमा इसीलिए है, उसमें परमात्मा प्रकट हो जाता है। और प्रकट परमात्मा रूप साधु जब तुझ में स्नान करेगा, तब ये परमात्मा रूप साधु के स्नान से फिर तुम हो जाओगे उसके दर्शन। तो ऐसा साधु कौन वहां आता है? भगीरथ की बात है कि जो चक्षु से दर्शन करता है, चक्षु से बोलता है, चक्षु से सुनता है। साधवो न्यासीन, श्रीमद् भागवत का वो साधु पहला मनोज जो सब कुछ छोड़ देता है, छोड़ने का समय है तो सब कुछ छोड़ेगा, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन जब जरूरत पैदा होती है तो साधवो न्यासीना, क्या क्या छोड़े वो नहीं, सब कुछ छोड़ देगा। माँ को छोड़ दे, बाप को छोड़ दे, भाई को छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, संतान को छोड़ दे, प्रतिष्ठा को छोड़ दे। इसका अर्थ गलत मत करिएगा। मेरी समझ में जो आया वो ये है कि साधु वो है जो माँ को छोड़े, बाप को छोड़े। इसका मतलब माँ बाप को छोड़कर भाग जाए ऐसा नहीं, ममत्व छोड़े लेकिन महत्व न छोड़े। माँ का महत्व है, बाप का महत्व है, भाई का महत्व है, बच्चों का महत्व है, पति का महत्व। सूत्र याद रखना मेरे भाई बहन, महत्व का त्याग न हो, इनमें रही हमारी ममता। ये ममत्व साधुओं न्यासी न ऐसे छोड़ो। पैसों का महत्व है लेकिन ममत्व न हो। पैसा ना हो तो ये बेटियां और ये हमारे जमाईरात सब ऐसी कथा कैसे कर सकते? पैसे की तो जरूरत, उसको महत्व तो है, लेकिन ममत्व न हो। पैसों से कथा करना ये तो करना पड़ेगा, लेकिन पैसों के लिए कथा नहीं होनी चाहिए। ये महत्व समझे। कोई भी चीज आप मेरे श्रोता भाई बहन, कोई भी चीज आप छोड़े तो महत्व का त्याग न करें, ममत्व का त्याग, निर्मम निरअहंकार। तो वहां भगीरथ के वचन है, ऐसा साधु जो महत्व न छोड़े, ममत्व छोड़े, वो तुझ में स्नान करेगा। और उनके मुख से जब गंगा में नहाते समय कोई श्लोक निकलेगा, तब ये जो साधु है, चक्षु वचना है, उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगेंगे, तब हे जगदम्बा तुम और विशेष पावन हो जाएगी। साधवो न्यासीनः शांता। कोई भी परिस्थिति जिसको अशांत न कर पाए, मुश्किल है। हमारा और आपका सद्भाग्य हो तब कोई ऐसा साधु मिल जाता है कि निरंतर शांत हो, परिस्थिति कोई भी हो। हम बैठे थे चित्रकूट और हमारे परम स्नेही जगदीश त्रिवेदी साहब ऐसे ही आ गए थे, तो हमारा संवाद हो रहा था। तो बड़ी अच्छी बात आई। मैंने कुछ लोगों को ये बात कही भी कि मरने के लिए एक ही बार जहर पीना पड़ता है, एक ही बार मरने के लिए जहर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पी लो गया, लेकिन जीने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा पीना पड़ता है। डेली आपको विष पीना पड़ेगा, क्योंकि जीना है। मरा तो थोड़ा लिया, जो कुछ लिया और गया, बात खत्म। जीने के लिए रोज पीना। तो कोई भी स्थिति जिसको अशांत न करता है, आठे पहर जो आनंद में रहे। भगीरथ कहता है ऐसा साधु जब उनके मुख से
चक्षु वचन निकलेंगे, ऐसे भद्र वचन निकले। वो स्नान करेगा तो हे मां तो और प्रसन्न हो जाएगी। साधवो योगिनः न्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्मनिष्ठ है, हर एक व्यक्ति में जो ब्रह्मना दर्शन करते हैं, स्वपाक में, मातृ शरीर में, हाथी में, ब्राह्मण में, पंडित में, मूर्ख में, सब में जो कृष्ण दर्शन। गीता ने तो कहा ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सब में ब्रह्मनिष्ठ दर्शन करे, सब में यही दृष्टि करे। वासुदेव मैं ये जगत है, ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया भगवत गीता ने। ब्रह्मनिष्ठ लोक पावना, जो लोक के कल्याण के लिए पूरा जिंदगी दे दे, न परिवार के लिए समय न दे, न रिश्तेदारों के लिए समय न दे, किसी के लिए, समाज के लिए लोक पावना जिसका चरित्र हो, वो भद्र वचना है, जिसके वचन से हमारा कल्याण होगा। तो वक्ता के 5 रूप और श्रोता के भी 5 रूप। हम कितना उसको न्याय दे सके ये तो सब अपनी अपनी, लेकिन जब माँ गंगा के तट पर भगवान की कथा भी तो गंगा है, अमृतमयी कथा है, इसलिए इस रूप में कोशिश करें मैं और आप, क्योंकि मैं भी तो श्रोता हूं, मेरी आवाज, मेरी बातें मैं सुन रहा हूं। और भद्र श्रोता और वक्ता होने के लिए 3 वस्तु याद रखे मेरे भाई। एक, प्रभाव पावरफुल हो, प्रभाव पावरफुल, दुनिया को डराने के लिए नहीं, लेकिन कोई हिम्मत न करे कि तुम्हें परेशान करना। प्रभाव पावरफुल हो लेकिन स्वभाव बहुत पुअर हो, रंक स्वभाव बिल्कुल पुअर हो। भक्ति रे करवी एने रंक अने सद्भाव प्योर हो, छल कपट मुक्त हो। 3 शब्द याद रखना, पावर, पुअर और प्योर। प्रभाव कि कोई लक्ष्मण रेखा नांग न पाए, स्वभाव बिल्कुल गरीब हो, रंक गरीब। गोपियों भले बड़ी प्रभावक है, ताना मारती सब, लेकिन हमारे थारा बापा की पंक्ति में लिखा है कि हम रंक पर रीस न कीजिए। हमारी गंगा सती कहती है भक्ति करनी हो उसको रांक रहना। साधु गरीब हो। पावर तो शंकराचार्य का देखो, भगवान बुद्ध का देखो, कबीर साहब का देखो, लेकिन स्वभाव पूर्ण एकदम, और सद्भाव दरेक के प्रति प्योर, जहां कोई छल कपट नहीं, जहां कोई वो नहीं। 2 दिन पहले किशन को कह रहा था कि बेटा दंभ कभी पार्ट टाइम नहीं होता, ये 24 घंटे होता। दंभ आए और चला जाए, पार्ट टाइम दंभ कभी हो ही नहीं। 24 घंटों काम तो पार्ट टाइम है। कामना जगी गई, क्रोध आया गया, लोभ आया किसी ने गला दबाया कि जितना दो वरना मार देंगे, तो लोभ भी छोड़ना। लेकिन दंभ है पार्ट टाइम नहीं, कायम आदमी को मार रहा दंभ। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रभाव, अपनी निजता का प्रभाव, किसी को दबाने के लिए नहीं, अपनी निजता तो होनी चाहिए ना। हमारी और आपकी श्रद्धा भी उदार है, शंका खुद की है। एक वार्ता कहूं, पहले सालों पहले कही है, आपके स्मरण में आ जाए। एक जातक कथा है, अब बौद्ध जातक कथा है कि जैनों की है मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन ये बात मैंने कही है आपके साथ। तो एक जातक कथा है, इसमें क्या है कि एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा है, उसका नाम है ब्रह्मदत्त के राजा।
तो एक बार वो घूमते घूमते एक महात्मा के आश्रम में गया। कि आश्रम में कुछ कन्याएं भी महात्मा की शिष्या थी और ऋषि कुमारियां भी थी। राजा जाता है। अब आश्रम में प्रवेश करते ही, जैसे कालिदास कण्व ऋषि के आश्रम का वर्णन करे और शकुंतला और दुष्यंत का मिलन की बात जब कालिदास करे शकुंतल में, यहां घटना ऐसी घटी कि राजा ने एक ऋषि कन्या को देखी। राजा बहुत प्रभावित हो गया। वो अति मन में कोई वो भाव नहीं, लेकिन आकर्षण जरूर हुआ, भाव जगा कन्या के प्रति। और हुआ ऐसा कि कन्या ने राजा को देखा तो कन्या के मन में भी ऐसा भाव जगा कि पुरुष बड़ा सुंदर है। एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। राजा बड़ा ईश्वर का अंश है, सज्जन है। उसको लगा कि ऋषि के आश्रम में मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया? तो ऋषि का आश्रम है, मुझे ऋषि के आश्रम की कन्या के प्रति ऐसा आकर्षण नहीं होना चाहिए। अब हुआ तो करे क्या? लेकिन राजा समझदार ऋषि के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मैं राजा हूं, ऐसे घूमने निकला, मेरे मन में ऐसा विचार आया, मुझे क्षमा करो। इस कन्या के प्रति मेरे मन में आकर्षण हुआ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में हमारी कोई कुसुर हो तो तीर्थ क्षेत्र में उसका प्रायश्चित होता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में ही हम जो पाप करें तो वज्रलेपो भविष्यति, ऐसा हमारे यहां कहा गया। और गुरुदेव, ये ऋषि कन्या जो है उसको भी मेरे प्रति आकर्षण हो रहा है। महात्मा को इतना अच्छा लगा कि आदमी कितना प्योर है कि उसने दो टूक कह दिया कि मुझे आकर्षण हुआ। हृदय की बात एकदम खोल के कह, आत्मनिवेदन कर कि मैं आकर्षित होता जा रहा हूं, सत्य कह दिया। महात्मा भी पहुंचा हुआ आदमी था। उसने कहा कि इस कन्या के प्रति तुम्हारा आकर्षण है और कन्या को भी तुम्हारे प्रति आकर्षण है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कितना प्रैक्टिकल रहा होगा आदमी ऋषि। बेहतर तो क्या क्या शब्द यूज करके निकाल देता आश्रम से। उसने कहा कि मैं जरूर, और उसने साफ कह दिया कि आकर्षण भी हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी इससे हो, आप कन्यादान करें। ऋषि ने मुस्कुरा तो कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप दोनों सम्मत है। वो कहावत है ना कि दोनों राजी हो तो फिर कौन उसको विघ्न कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। पहले की कहावतें जो थी, पहले के जो थे, ये पहले खुले बोले जाते थे, आज खुले बोले भी नहीं जाते। ऐसा हो गया, ऐसी स्थिति है। ऋषि ने एक शर्त रखी कि मैं इस कन्या का ब्याह तेरे से करवा दूंगा, पक्का, लेकिन इस कन्या का नाम क्या है वो बता। तो कन्या का नाम बता दे, इसी मिनट तेरी शादी। वो लड़का सोचने लगा कि मैंने कन्या का नाम तो पूछा नहीं है, उसका नाम क्या। और ऋषि ने कहा कि कन्या को पूछने मत जाना कि तुम्हारा नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, गोटा नहीं वाल दो, तू अपने ढंग से बोल दे कि इसका ये नाम है, ये नाम सुनते ही तेरी शादी कर दो।
सोचने लगा कि नाम तो पूछा नहीं, और गुरुदेव ने कहा कि कन्या से पूछना मत। फिर उसने नामनी मोपाट शुरू करी। ये इतने नाम बोलूं तो इनमें से इसका नाम आ जाएगा, तो कलमना क थी शुरू करी कि कल्पना, कला, कामिनी, कौशल, कंदर्पी, कुशला, किंकरी, सब जो नाम आया शुरू किया। फिर ख लिया, खुशी, खैरात, ग आया, गौरी, गिरा। તમે નક્કી કરતા જાજો નામ, કઈ જડી જાય તો મેળ ખાઈ જાય. ઘન, ચન, ચંપા આદિ આદિ નામ પૂરી વર્ણમાલા નામ લીધા. बहुत नाम दिया गया. और वो लड़की कहती है नहीं, ये नाम नहीं. महात्मा कहता है जब तक नाम न ले तब तक. साहब 3 साल तक ये उधार नाम सोचता रहा कि ये नाम होगा, ये नाम होगा, ये नाम होगा. 3 साल बिता दी. तब अचानक एक खबर आई कि तेरे राज्य पर पड़ोसी राजा ने अटैक कर दिया, वापस लौट जाओ. प्रजापति आश्रम में गए और वहां प्रेम की जाल में फंस गए, लौटो. और प्रजापति था, ईश्वर का अंश था, और ऋषि के पास गया. भगवान मुझे जाना पड़ रहा. रोने लगा. बोले नाम मैं विदा कर दूं बेटी को? कि नहीं आ, કેટલા નામ मैं तुम्हारी पास લીધા. ભ આવ્યો તો ભ ઉપરથી નામ લીધા, ન આવ્યો તો ન ઉપરથી બ બકરી થી લઈને બધા નામ એને કીધા. બેલા ને બકરી ने बबीता ने जितना जो आवे, माँ आए तो माँ से लिया. इतने नाम लिए मत पूछो. लेकिन सब उधार था, दूसरे के, अपनी इजाद नहीं थी. रोने लगा. ऋषि ने कहा बेटा मैं लाचार हूं, शर्त तुम पूरी नहीं कर पा रहा. जाते जाते रोते रोते इस आदमी ने कहा कि मैं श्रद्धा यहां रख कर जा रहा हूं और आशंका को लेकर जा रहा हूं. लड़की का नाम आशंका था, ऋषि कुमारी का नाम. कभी कभी आशंका अपनी होती है, श्रद्धा पराई होती है. ये नाम होगा, ये होगा. इसने प्रणाम किया तो मैं प्रणाम करूं, उसने ये किया तो मैं ये करूं, उसने आरती उतारी तो मैं. ये अच्छी है, लेकिन आशंका शब्द में कि वो तो बेचारा दूसरे अर्थ में बोला कि मेरी श्रद्धा तो यहां रह गई. कुछ निर्णय आशंका लेकर जाओ. उसी समय ऋषि की आंख में आंसू आ गए और ऋषि उस समय चक्षु वचना बन गया, भद्र वचना बन गया. कल बेटा लड़की का नाम आशंका ही है. और तुरंत बुलाकर. तो मेरे कहने का मतलब साहब, श्रोता और वक्ता के कुछ जो लक्षण हैं, इनका दर्शन करने से हमारी गति ठीक से आगे बढ़ सकती है. तो श्रोता और वक्ता की कुछ मीमांसा गुरु कृपा से चल रही थी स्मरण में, सो मैंने आपके सामने रखी है. श्रोता भद्र श्रवा हो, कल्याणकारी ही वचन सुने. मैंने गत कथा में कहा था कि दीवालों को भी कान होते हैं. अब परिवर्तन करो, कान में दीवाल कर दो कि कोई अभद्र वस्तु तुम्हारे कान में डाले ना. कान में दीवार हो जाए कि कोई अभद्र वस्तु हमारे कान में क्यों डाले. श्रोता हो भद्र श्रवा और वक्ता हो भद्र वचना, तो क्या नहीं होता. ऐसी भगवत कथा, ऐसी राम कथा लेकर आज से प्रारंभ हो रहा है. तब कथा की मंगलाचरणीय विधि में हम प्रवेश करें,
इससे पूर्व पुनः एक बार इन तीनों पंक्तियों का हम सब गायन कर लें। मागू मागू बरु भय नभुबानी बरु भय नभुबानी मागू परम गभीर कृपा मृत तत्व जनु जोगी जनु जोगी अमृत लगी जनु संकट रोगी जनु संकट रोगी कल्प करु त्यागी कल्प करु त्यागी हरि हरि अमृत लेहि विषु मागी हरि हरि लेहि विषु हरि हरि अमृत लेहि विषु मागी हरि हरि मागू मागू बरु भय अनि मागू
कृपा अमृत सा